Assalamu alaikum dear student, we are going to start the new topic 6.1 Conquering Sindh from the chapter number 6 the beginning of Muslim rule. आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि सिंध को कैसे फ़तह किया गया, वो कौन सी रीजंस थी जिसकी वजह से जो अरब ताजिर थे या अरब मुस्लिम्स थे वो यहाँ पर आकर उन्होंने इसके ऊपर हमला किया और इसको फ़तह कर लिया. इन द ईयर 707 pirates who were known as Medes attacked one of the Muslim merchant ships sailing back from Sri Lanka to the Persian Gulf. 707 में समुद्री डाकुओं ने जो मेड्स के नाम से जाने जाते थे उन्होंने मुसलमानों की एक शिप पर हमला कर दिया जो श्रीलंका से पर्शियन गल्फ की तरफ जा रही थी. These pirates waited in ambush for merchant ships off the coast of Sindh and stole all the valuable goods. ये पायरेट्स जो थे समुद्री डाकू घात लगाकर बैठे हुए थे सिंध का जो समंदर है उसके साहिल के करीब और घात लगाकर बैठे हुए थे ताकि जितना भी कीमती वैल्यूएबल चीज़ें हैं या सामान है उसको चुरा सकें. द मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन वर एट ऑल कैप्चर्ड अलॉन्ग विद द गुड्स ऑन बोर्ड. जितने भी उस बोर्ड के ऊपर लोग सवार थे या चीज़ें थीं उन सब को इन्होंने कब्जे में ले लिया. From the Umayyad historical accounts, the main reason for invasion of Sindh was this loot and plunder of Arab trade goods and gifts by the Sindhi Med pirates. बनु उमैया ने हमला इसी वजह से सिंध पे किया था क्योंकि उसकी मेन रीज़न यही थी पायरेट्स जो इन्होंने सामान जो है वो वहाँ पर लूट मार की थी या चोरी किया था. The Arabs sent small forces to deal with the pirates directly. However, nothing was achieved. अरब्स ने एक स्मॉल फोर्स भेजी, वहाँ पर एक फौजी भेजा लेकिन ताकि वो पायरेट्स को सबक सिखा सकें, बट नथिंग वाज अचीव्ड, कुछ भी अचीव ना हो सका. हजाज बिन यूसुफ स्काफी वाज द उमैयद गवर्नर ऑफ इराक. उस वक्त इराक का जो गवर्नर था वो हजाज बिन यूसुफ था. व्हेन द रिपोर्ट्स ऑफ दिस इंसिडेंट रीच्ड हिम, जब उसे इस वाक़े का पता चला, ही रोट टू राजा दाहिर, उसने राजा दाहिर को खत लिखा जो सिंध का राजा था, डिमांडिंग द राजा टू इंश्योर दैट द कैप्टिव्स वर रिलीज्ड एंड द पायरेट्स पनिश्ड रिस्पॉन्सिबली. अब उसने उन्हें बोला कि राजा को हाथ में कि इनको जो पायरेट्स हैं इनको सज़ा दी जाए और जो लोग पकड़े हुए हैं उनको रिहा कर दिया जाए. When Dahir was unable to comply, Hajjaj bin Yusuf sent an expedition under General Abdullah bin Nabah to free the captives, but the general was defeated and killed in the war. अब राजा दाहिर जो है उसने इनकार कर दिया कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, तो हजाज बिन यूसुफ ने अपना एक जंगी मुहिम या जंगी दस्ता भेजा जनरल अब्दुल बिन नबाह के साथ ताकि वो वहाँ से उन कैप्टिव्स को रिहा कर सके जो लोग कब्ज़े में हैं उनके, और उनके सामान के साथ उनको रिहा करवा सके. लेकिन इस जंग में जनरल जो है नबाह उनको कत्ल कर दिया जाता है. Subsequently, इसके नतीजे में हजाज dispatched an army of 7,000 strong army under मोहम्मद बिन कासिम स्काफी. फिर हजाज बिन यूसुफ ने 7,000 लोगों के साथ आर्मी के साथ मोहम्मद बिन कासिम को भेजा सिंध में. He was a young man of 17 years or so but was one of the most capable generals of that time. वो बहुत ज़्यादा कैपेबल था, उसमें अहलियत थी और 17 साल की एज में ही वो इतना अहल हो चुका था. पेइंग अटेंशन टू डिटेल प्लानिंग, उसने काफ़ी डिटेल एक प्लान बनाया. ही सेंट हैवी असल्ट इंजन्स एंड आर्मी सप्लाईज बाय सी वाइल द कैवलरी एडवांस बाय लैंड थ्रू बलोचिस्तान. उसने एक प्लान बनाया, बहुत अच्छा डिटेल प्लान बनाया और हमला करने वाली मशीनें उसने पहले ही भेजी और बाद में जो घुड़सवार थे उसको भेजा ज़मीन के थ्रू बलोचिस्तान का रास्ता यूज़ करके.